फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन वासनीवाल आपका फिर से स्वागत करता हूं और आपको एक अपील करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको टाइमली अलर्ट मिल सके। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में ताकि आप उनको भी इस चीज का फायदा मिल सके। ठीक है, नाउ आज हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बामाजेपिन। कार्बामाजेपिन कौन सी कैटेगरी का ड्रग है? ये इम्यूनोस्टिमुलिन का कैटेगरी का ड्रग है। ये जो केमिकल क्लास है इसकी, ओके, केमिकल क्लास है, ओके। और ये इम्यूनोस्टिमुलिन किसमें आता है? एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, जो इसका फार्माकोलॉजिकल क्लास है, फार्माकोलॉजिकल क्लास, ओके। नाउ यदि हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कार्बामाजेपिन सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है, तो इस सोडियम चैनल ब्लॉकर भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम? सोडियम चैनल ब्लॉकर भी बोलते हैं इसको, ओके। नाउ जैसे ही सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है, which results reduce polysynaptic response and block post-tetanic potentiation, ओके। उससे क्या होगा? ये ब्लॉक होगा और रिड्यूस होगा, जिससे क्या होगा? नर्व की एक्टिविटी क्या होगी? स्टेबलाइज होगी। जैसे नर्व स्टेबलाइज होगा तो क्या होगा? एपिलेप्सी में जो नर्व बहुत ज्यादा एक्टिविटी था, उस एक्टिविटी को क्या होगा? स्टेबलाइज हो जाएगा बिकॉज ऑफ सोडियम चैनल ब्लॉकर विच रिजल्ट्स एंटी एपिलेप्टिक एक्टिविटी। एंटी एपिलेप्टिक एक्टिविटी किसकी वजह से आ रहा है? बिकॉज ऑफ सोडियम चैनल ब्लॉकेज। क्लियर? एंटी एपिलेप्टिक एक्टिविटी को हम यूज करते हैं, पहला है हमारा यूज के तौर पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी को हम ट्रीट करने के लिए काम में लेते हैं। तो हमारा पहला यूज क्या हो गया? एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट, जिसमें किस किस तरह के सीजर्स हो सकते हैं? पार्शियल सीजर विद द कॉम्प्लेक्स सिम्टम्स होंगे, तब हम यूज कर सकते हैं एज ए ट्रीटमेंट। दूसरा है जनरलाइज्ड टॉनिक सीजर, जिसका दूसरा नाम है ग्रैंड मल सीजर्स भी बोलते हैं इसको। और नेक्स्ट इसका है मिक्स टाइप ऑफ सीजर होगा, तब भी हम कार्बामाजेपिन यूज कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी डिजीज है जिसको बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग डिजीज है, जिसको बोलते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया। ठीक है। ये क्या होता है? बेसिकली ये है क्रॉनिक पेन टाइप पेन होता है। क्रॉनिक पेन किसमें होता है? ट्राइजेमिनल नर्व में। ट्राइजेमिनल नर्व क्या होता है? ट्राइजेमिनल नर्व होता है जो ब्रेन से फेस में आता हो। ठीक है। ब्रेन से फेस की तरफ जो नर्व आती है, हम उसको क्या बोलते हैं? ट्राइजेमिनल नर्व होते हैं। उसमें कंटिन्यूस दर्द होता है, मतलब चेहरे पे दर्द होता रहता है। उस कंडीशन को बोलते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया। और उसको ट्रीट करने के लिए हमें क्या देते हैं? कार्बामाजेपिन होता है। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कार्बामाजेपिन इसके लिए फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। और रखना, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर द ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया इज कार्बामाजेपिन। ओके, क्वेश्चन आया हुआ है जीपेट और फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसी से यूजेस तो नहीं है, मैंने रेड तब में लिखा है। रेड में लिखने का मतलब यहाँ पे ये है इसका साइड इफेक्ट अपन जनरली डिस्कस नहीं करते क्लास में, इस लेक्चर में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूं यहाँ पे। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, शॉर्ट में इसको SJS बोला जाता है। बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम, फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा हुआ है। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम डिजीज प्रॉब्लम हो जाता है, वो इसका साइड इफेक्ट है किसका? कार्बामाजेपिन। इसका दूसरा नाम है टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं TEN।
क्या लिखते हैं, TEN। ओके, बेसिकली दोनों एक ही है। क्या होता है इसमें, इसमें क्या होता है, फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं और जो स्किन पे आते हैं और पेनफुल रैशेज हो जाते हैं, वो ब्लिस्टर हो जाते हैं, स्प्रेड होते हैं, ब्लिस्टर होते रहते हैं, स्प्रेड होते रहते हैं। ये एक स्किन की एलर्जिक डिजीज है। कौन सी है, स्किन से स्किन एलर्जी है। ओके, एलर्जिक रिएक्शन है। और स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम आते आपको याद आ जाना चाहिए, कार्बामेजेपी। ये है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेज एंड मच मोर इंपॉर्टेंट स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम दैट इज रिलेटेड टू स्किन। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चर एंड IUPAC ने ओके कैसे देखेंगे, और इसकी केमिकल क्लास जो अपन ने बोला था, ये कैसे है, जो अपन ने बोला था केमिकल क्लास। ओके, कम देखना, हम इम्यूनोस्टिल्बिन किसको बोलते हैं, बेंजीन के साथ में CH डबल बॉन्ड CH और बेंजीन, हम इस कैटेगरी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, स्टिल्बिन। हम इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्टिल्बिन। ओके, स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा रिराइट कर रहा हूं, ध्यान देना, कैसे समझना। मैंने बेंजीन बनाया, ऐसा बेंजीन बनाया, और यहां पे CH डबल बॉन्ड CH और वापस से बेंजीन बनाया। शायद समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं समझना, यहां से मैंने इसको क्या कर दिया, अभी तक इसका नाम क्या है, अगेन वही नाम बोल रहा हूं जो मैंने बोला था, यही वाला है, इसको बोल रहा हूं स्टिल्बिन। ओके, नाउ इम्यूनो क्या होता है, इम्यूनो होता है, इम्यूनो समझने के लिए मैं थोड़ा सा फिर से बता रहा हूं, NH2 ग्रुप बोलते हैं हम एमिनो। ओके, और NH इस तरह से दोनों तरफ जुड़ा रहता है, हम बोलते हैं उसको इम्यूनो। ओके, या यूं कहूंगा नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के साथ ऐसे जुड़ा हो, हम उसको बोलते हैं इम्यूनो। ध्यान देना, मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं, इसका नाम हमने क्या बोला, स्टिल्बिन, इसको मैं दोबारा रीराइट कर रहा हूं। लॉजिक देखना, समझना, मैं कैसे लिख रहा हूं, वापस वो डबल बॉन्ड बना रहा हूं, ये मैंने बेंजीन बना दिया और मैंने वापस डबल बॉन्ड लगा दिया, इस पोजीशन और इस पोजीशन पे नाइट्रोजन लगा दिया और H लगा दिया, दैट इज इम्यूनो। तो ये क्या हो गया हमारा स्ट्रक्चर, इम्यूनो स्टिल्बिन। ओके, यही तो हमारा ड्रग मॉलिक्यूल में स्ट्रक्चर है या रिंग सिस्टम है, आया समझ में। ओके, नाउ अब हम इस तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि ये इम्यूनोस्टिल्बिन हमारा ड्रग कैसे है या इम्यूनोस्टिल्बिन डेरिवेटिव कैसे है। इस बेसिस पे इम्यूनोस्टिल्बिन स्टिल्बिन से रीराइट किया और ये इम्यूनोस्टिल्बिन बना। इम्यूनो का मतलब ध्यान देना, इम्यूनो का मतलब दिस वन और स्टिल्बिन का मतलब दिस वन। ओके, ये हो गया हमारा इम्यूनोस्टिल्बिन। कम, हमारी केमिकल क्लास क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं इस IUPAC नाम की। देखें ना, इसी इम्यूनोस्टिल्बिन से ही बना रहा हूं मैं, कैसे देखेंगे, यदि मैं इसको डाइसेक्ट करता हूं वापस, कैसे देखेंगे, बेंजीन एक तरफ है मेरे पास, बेंजीन मेरे पास एक तरफ है, इसको मैं बनाता हूं तो ये वाला स्ट्रक्चर निकल के आता है जिसपे H है और एक ये वाला स्ट्रक्चर। ओके, नाउ ध्यान देना, इसको मैं क्या बोलूंगा,
बेंजीन, इसको मैं क्या बोलूंगा, बेंजीन, इसको मैं क्या बोलूंगा, ध्यान देंगे, इसको बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7-membered ring containing one nitrogen known as azepine. क्या बोलेंगे, एजीपीन। कौन सी पोजीशन पे हाइड्रोजन अवेलेबल है, फर्स्ट पोजीशन पे, तो हम इसको बोलेंगे 1H एजीपीन। ओके, ध्यान देना, 1H का मतलब फर्स्ट पोजीशन पे नाइट्रोजन पे H है, एजा फॉर नाइट्रोजन, इपीन फॉर 7-membered। ओके, तो समझ में आ गया होगा, ये तो हो गया इसका। अब अपन इसका नाम लिखते हैं, देना, मैंने जो नंबरिंग की है वो नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6 किसकी, एटम्स की। अब मैं नंबरिंग कर रहा हूं बॉन्ड्स की, ए बॉन्ड, बी बॉन्ड, सी बॉन्ड, डी बॉन्ड, ई बॉन्ड, एफ बॉन्ड एंड जी बॉन्ड। ओके, ABCDEFG numbering of the bonds between the respective atoms। ओके, अब यदि अपन इसको वापस अटैच कर रहे हैं, अटैच करने से ध्यान देना कैसे बनेगा, बेंजीन मैंने वापस जोड़ा, दूसरा बेंजीन जोड़ दिया मैंने, डबल बॉन्ड लगा दिया और ये एजीपीन। ओके, कम टू इसका बॉन्ड मैंने कौन कौन सा लिखा था, ये ए था तो ये कौन सा था, बी, सी, डी, ई, एफ। बी एंड एफ बॉन्ड्स पे दो बेंजीन जुड़ी हुई है, बी एंड एफ पे दो बेंजीन जुड़ी हुई है, तो मैं इसका नाम क्या लिखूंगा, कौन सा, डाई बेंजो। कौन सी पोजीशन पे, बी एंड एफ, बी कोमा एफ। ओके, ध्यान देना कौन सा है ये रिंग सिस्टम, आरजीबी। क्लियर, नाउ अब एक चीज और ध्यान देने वाली है, अब ये नंबरिंग सिस्टम तो था सिंपल एजीपीन का, अब हमारे पास दूसरा रिंग सिस्टम बन गया है जिसको डाइबेंजो एजीपीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइबेंजो एजीपीन भी बोलते हैं। इसका नंबरिंग सिस्टम होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ओके, नाउ ध्यान देना यहां पे इसमें कौन सी पोजीशन पे, जैसे एजीपीन पे 1 पोजीशन पे एच आ रहा था, उसी तरीके से यहां पे कौन सी पोजीशन पे एच आ रहा है, तो हम इसका एच क्या लिखेंगे, कौन सी पोजीशन पे लिखेंगे, 5H। ओके, तो दिस इज द कंप्लीट नेम ऑफ दिस रिंग सिस्टम। आप यदि ध्यान देना, अब हम क्या करेंगे, यदि इस पे मैं एक CONH2 जोड़ देता हूं, CONH2 जोड़ता हूं, कहां पे जोड़ूंगा, 5th पोजीशन पे, तो ये हमारा ड्रग बन जाएगा कौन सा, कार्बामाजेपिन, कार्बामाजेपिन। ध्यान देंगे वही नंबरिंग कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ओके, नाउ यहां पे यदि मैं इसका सिर्फ एजीपीन को हटा देता हूं, सिर्फ ये वालों को कंसंट्रेट करता हूं, तो ये एक तरह से किसका डेरिवेटिव हो गया, देखना, NH2 CONH। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, यूरिया। ओके, तो बहुत सिंपल सी चीज है, ये क्या था, डाइबेंजो एजीपीन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, यूरिया जुड़ा हुआ है। डाइबेंजो एजीपीन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, यूरिया जुड़ा हुआ है, इसीलिए कार्बामाजेपिन, दोबारा से लिख रहा हूं मैं वर्ड, कार्बामाजेपिन। ओके, कार्बामाजेपिन, और इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बामॉक्साइड।
तो कार्बा से CONH2 कार्बामा, एज क्या हो गया डाइबेंजो एजीपी। ओके, इस तरह से इसका नाम हो। और इसीलिए कार्बामाजेपिन का एक दूसरा नाम भी बोला जाता है जनरली डाइबेंजो एजीपीन, डाइबेंजो एजीपीन एंड यूरिया डेरिवेटिव, वो इसीलिए बोला जाता है। कैसे? क्योंकि डाइबेंजो के साथ में यूरिया का वाला मॉलिक्यूल जुड़ा रहता है, इसको कार्बामेजेपिन नाम लिखते हैं अपन। नंबरिंग सिस्टम के लिए ध्यान देना, ये वाला तो हमने लिख ही दिया है कैसे, 5H डाइबेंजो, BF एजीपीन, एजीपीन लिखेंगे तो IE हटेगा, और ये वाला फिफ्थ पोजीशन पे बचा है। फिफ्थ पोजीशन पे क्या बचा है, CONH2 को हम बोलते हैं कार्बोक्सामाइड, तो 5 पोजीशन पे कार्बोक्सामाइड। इस तरह से इसका बहुत सिंपल सा नाम है, और याद करने के लिए अपन ने समझा दिया मैंने। कार्बामेजेपिन में डाइबेंजो एजीपीन रिंग सिस्टम होता है, कार्बोक्सामाइड फिर पोजीशन पे जुड़ा रहता है। इम्यूनोस्टिलबिन हम क्यों बोलते हैं, स्टिलबिन का स्ट्रक्चर ये वाला होता है, बेंजाइल बेंजाइल दो मोइटी जुड़ी रहती है, और इसको स्टिलबिन को मैंने इस तरह से लिखा, और इस तरह से लिख के मैंने इम्यूनो ग्रुप नीचे की तरफ जोड़ दिया, तो ये हो गया इम्यूनोस्टिलबिन, जिसका दूसरा नाम क्या था, दूसरा नाम है 5H डाइबेंजो BF एजीपीन। इसी का डेरिवेटिव हमारा है, यूरिया के साथ डेरिवेटाइज कर देंगे तो कार्बामेजेपिन बनेगा, और उसका IUPAC नाम बनेगा 5H डाइबेंजो BF एजीपीन 5 कार्बोक्सामाइड। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, शायद आपको स्ट्रक्चर याद हुआ होगा। सिंथेसिस ऑफ कार्बामेजेपिन, कार्बामेजेपिन के सिंथेसिस के लिए हम कौन सा मॉलिक्यूल लेते हैं देखेंगे, इसका नाम लिखेंगे हम। ये क्या है, यदि मैं यहां से नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4 5 6, तो ये किस तरह का मॉलिक्यूल है देखेंगे। यदि मैं यहाँ पे बेंजीन बनाता हूं, बेंजीन पे मैं CH3 लगाता हूं, टॉल्यून बोलते हैं आप लोग। ओके, यहां से मैं एक हाइड्रोजन हटा के CH2 लिख के ऐसा लिखता हूं, तो हम इसको बोलते हैं बेंजाइल। ओके, बेंजाइल। और बेंजाइल पे मैंने एक क्लोरीन लगा दिया, तो आप क्या लिखेंगे, बेंजाइल क्लोराइड। ओके, नाउ ध्यान देना, बेंजाइल क्लोराइड हो गया। बेंजाइल क्लोराइड पे सेकंड पोजीशन पे क्या है, नाइट्रो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 नाइट्रो बेंजाइल क्लोराइड। देखना आप लोग, ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल दोनों एक जैसे ही हैं, तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल काम में आते हैं, किसके, 2 नाइट्रो बेंजाइल क्लोराइड के। ओके, तो गर्म करते हैं किसकी प्रेजेंस में, NaNH2। क्या नाम होता है इसका, सोडामाइड। क्या नाम होता है, सोडामाइड। सोडामाइड क्या होता है, हाईली बेसिक नेचर का होता है, और ये दोनों क्या करता है, दोनों को अटैच कर देता है। अटैच करने से क्या होगा, एक क्लोरीन इसके साथ रह जाता है और एक HCl के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। ओके, और यहाँ पे एक एल्काइल के फॉर्म में अटैच हो जाता है। तो ध्यान देना, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल, वही मॉलिक्यूल दूसरे पे अटैक करता है, तो इसको बोलते हैं हम पहली रिएक्शन, जिसको बोला जाता है सेल्फ एल्काइलेशन। ओके, तो ये वाला मॉलिक्यूल बन गया। जैसे ही डाइनाइट्रो डेरिवेटिव दो बेंजीन वाला मॉलिक्यूल मिलता है हम, तो हम इसको दूसरा रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ। अल्कोहलिक KOH के साथ में यदि अल्काइल हैलाइड को गर्म किया जाता है तो एल्कीन बनता है, मतलब यहां से HCl बाहर निकल जाता है, और HCl बाहर निकल जाता है और एल्कीन बन। दूसरी रिएक्शन होगी क्या, हाइड्रोजन निकल रहा है और क्लोरीन निकल रहा है, इसको बोलते हैं डिहाइड्रो हैलोजनेशन। मतलब
डी का मतलब बाहर निकलना, हाइड्रोजन निकलना और हेलोजन निकलना, डी हाइड्रो हेलोजनेशन होता है। ठीक है, डबल बॉन्ड का इंट्रोडक्शन हो गया। जैसे ही डबल बॉन्ड का इंट्रोडक्शन हुआ, हम क्या करते हैं, SnHCl लेते हैं, स्टेनस कंसंट्रेट HCl के मिक्सचर लेते हैं, तो ये क्या करता है, सेलेक्टिवली नाइट्रो ग्रुप का NH2 ग्रुप में रिडक्शन कर देता है। तो इस तरह से हमारी थर्ड रिएक्शन क्या हो गई, रिडक्शन। किसका, नाइट्रो ग्रुप का, किसमें किया इसने, NH2 ग्रुप में। ओके, नाइट्रो ग्रुप का NH2 ग्रुप में कर दिया। जैसे ये होता है, हमने इसको गर्म किया तो क्या होगा, यहां से एक एमिनो दूसरे एमिनो से H लेके एज ए अमोनिया बाहर निकल जाएगा। तो ध्यान देना, इस मॉलिक्यूल से, डाई एमिनो मॉलिक्यूल से क्या हो रहा है, डाई एमिनो मॉलिक्यूल से क्या हो रहा है, अमोनिया बाहर निकल रहा है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीएमिनेशन। डीएमिनेशन का मतलब, डी का मतलब बाहर निकलना, एमिनो मतलब एमिनो ग्रुप बाहर निकल रहा है, नेशन का मतलब प्रोसेस। ठीक है, तो डीएमिनेशन हो गया। जैसे डीएमिनेशन होता है, उससे क्या होता है, साइक्लाइजेशन हो जाता है। साइक्लाइजेशन होता है, साइक्लाइजेशन हुआ हमारा कौन सा, डाइबेंजोएजिपिन रिंग बन गया। डाइबेंजोएजिपिन रिंग बनते ही हमने क्या किया, यहाँ पे फॉस्जीन COCl2, इसको क्या बोलते हैं, फॉस्जीन गैस बोलते हैं, फॉस्जीन गैस बोलते हैं। फॉस्जीन गैस से रिएक्शन करवाया तो क्या होगा, यहाँ पे मैं दोबारा लिख रहा हूँ, COCl2, यहाँ से क्लोरीन और यहाँ से HCl के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और एसाइल मोइटी जुड़ गया। तो इस पॉइंट तो इसको बोलते हैं हम एसाइलेशन। ओके, ये हो गया हमारा फिफ्थ रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन, जैसे ये डेरिवेटिव मिलता है, हम नेक्स्ट रिएक्शन कराते हैं अमोनिया से। अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, HCl बाहर निकलेगा, H यहाँ से Cl बाहर निकलेगा और यहाँ NH2 इंट्रोड्यूस हो जाएगा और हमारा जो ड्रग बना वो है कार्बामाजेपिन, जो हमने शुरू में स्ट्रक्चर याद किया था। और इस तरह से ये जो रिएक्शन होती है, रिएक्शन विद अमोनिया, जिसको हम एमिनेशन भी बोलते हैं। ओके, नाउ यदि हम यहाँ पे इसको कंप्लीट वापस रिवाइज करते हैं तो देखेंगे 2 नाइट्रोबेंजाइल क्लोराइड की रिएक्शन, हम आपस में रिएक्शन करते हैं दोनों मॉलिक्यूल सोडियम सोडामाइड की प्रेजेंस में, तो सेल्फ एल्काइलेशन कहलाता है। सेल्फ एल्काइलेशन के बाद में डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है, डबल बॉन्ड का इंट्रोडक्शन होता है, किसकी प्रेजेंस में, अल्कोहलिक केवल्स की प्रेजेंस में। अल्कोहलिक केवल्स की प्रेजेंस में डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो गया, हम उनके नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस करते हैं एमिनो ग्रुप में, किसकी प्रेजेंस में, SnHCl में। रिडक्शन हो गया, रिडक्शन होने के बाद में हम उसको गर्म करेंगे तो एक अमोनिया मॉलिक्यूल निकल जाएगा, डीएमिनेशन हो जाएगा और साइक्लाइजेशन होगा, डाइबेंजोएजिपिन बन गया। डाइबेंजोएजिपिन की रिएक्शन हम फॉस्जीन से करवाते हैं तो एसाइल क्लोराइड जुड़ जाता है, एसाइल क्लोराइड जुड़ गया, इस प्रोसेस को हम एसाइलेशन बोलते हैं। रिएक्शन करवाया अमोनिया से तो हमारा कार्बामेजेपिन बन गया। इस तरह से ये सिंथेसिस हो गया कार्बामेजेपिन का। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अगेन आपके पास मौका है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप टाइमली, आप नए जो लेक्चर अपलोड होंगे वो आपको टाइमली अलर्ट मिलेगा। ठीक है, हम पूरे कार्बामेजेपिन को यदि रिव्यू करते हैं तो क्या क्या पढ़ा, इसका मैकेनिज्म एक्शन पढ़ा, जो सोडियम चैनल ब्लॉकर है, सोडियम चैनल ब्लॉकर के बेसिस पे इसकी एक्टिविटी आती है एंटीलैप्टिक एक्टिविटी, एंटी एपिलेप्टिक एक्टिविटी के बेसिस पे हमने डिफरेंट एपिलेप्सी वाले सीजर्स को हमने ट्रीट करने के लिए पढ़ा। उसके बाद में आपने पढ़ा स्टीव जॉनसन सिंड्रोम, जो इसका साइड इफेक्ट है, और उसके बाद में पढ़ा अपन ने इसके स्ट्रक्चर, जो कार्बामेजेपिन और इम्यूनोस्टिमुलिन के स्ट्रक्चर को याद किया, इम्यूनोस्टिमुलिन कैसे आया और कार्बामेजेपिन कैसे आया, उसका डिटेल पढ़ा, आईपीसी नाम लिखना पड़ा, और उसके बाद में हमने इसका सिंथेसिस पढ़ा। यूनिवर्सिटी एग्जाम में वही 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, पहला इसका सिंथेसिस ऑफ कार्बामेजेपिन, आपको पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। आप यहाँ पे आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और उसके बाद में आपका दूसरा क्वेश्चन बनता है राइट शॉर्ट नोट ऑन कार्बामेजेपिन
प्रोटीन तो आपको पूरा उसका मैकेनिज्म एक्शन, यूजेज, स्ट्रक्चर, आईपीसी नेम और कंप्लीट सिंथेसिस लिखना पड़ेगा। इसके जीपेट या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनता है, इसका मैकेनिज्म एक्शन दैट इज सोडियम चैनल ब्लॉकर, यूजेज, एंटी एपिलेप्सी और कौन सा ट्राइजेमिनल न्यूरalgia और इसका साइड इफेक्ट स्टीव जॉनसन सिंड्रोम और उसके बाद में इसका सिंथेसिस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।